अभी रिसेंटली हमने एक छोटा सा रीयूनियन किया और मेरा एक पुराना दोस्त मिला और पहले क्वेश्चन था कि राणा ये अभी तक तो स्टार्टअप कर रहा था, ये अब पूजा पाठ क्यों कराने लग गया भाई। तो मुझे लगा कि हाँ, इम्पोर्टेंट है एटलीस्ट बताना कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी तो चलो मैं कर ही रहा था, मुझे लगा मेरी लाइफ जर्नी में, पर ये पूजा पाठ वाला पार्ट अचानक कहाँ से आ गया। मैंने क्यों खुद को एनरोल कर लिया एक कर्मकांड के कोर्स में। तो शुरू से इसे देखते हैं। मैं जनरली आईटी के हर बच्चे की तरह वहाँ से निकला। मैंने कंसल्टिंग में मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जॉब करी, फिर करियर भी ठीक गया। मेरे को प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के साथ काम करने का भी मौका मिला, वहाँ भी हमने अच्छा वर्क किया। फिर अपने बिजनेस बनाए, VC फंडेड बिजनेस बनाए, कुछ अपने बनाए, सम सक्सेसफुल सम नॉट सक्सेसफुल। ये टिपिकल जर्नी होती है जो आईटी से निकल के एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, उनकी यही टेम्पलेटेड जर्नी होती है। और एट सम पॉइंट वो हॉकी स्टिक कर्व हिट कर जाते हैं, तो फिर वो एक वही काम करते रहते हैं। एंटरप्रेन्योर का काम जब चलता है तो वो उस पर टिक जाता है। यही सब जर्नी चलते चलते मेरा थोड़ा एक्सपोजर हुआ एस्ट्रोलॉजी की तरफ अपने एक बैचमेट के थ्रू ही। कोविड में टाइम था, सीख लिया। तो ये सब चल रहा था, बट मैं फुल टाइम ये नहीं कर रहा था, मेरा फुल टाइम बिजनेस ही चल रहा था। तो मेरे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई। मेरी कंपनी ने एक ब्रांड खरीदा था और वो ब्रांड की परचेज में मेरा सेलर से डिस्प्यूट हो गया। एंड इतना ही बता सकते हैं, बाकी डिटेल ऑब्वियसली मामला कोर्ट में तय हुआ है। तो अब जब वो डिस्प्यूट चल रहा था तो इंडिया है, तो उन लोगों ने भी कोई टैक्टिक ट्राई करी कि मेरे अगेंस्ट वो एक FIR करा दें। अब ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी था। मैं ऐसा घबराया तो नहीं था, बट एटलीस्ट आपका एक काम बढ़ जाता है, आपको लगता है अरे बिल लेनी पड़ेगी, ये सब करना पड़ेगा। और इंडिया में अनफॉर्चुनेटली अभी भी आप कुछ जुगाड़ करके करा सकते हो ऐसी चीज़ें। तो एक दो अटैम्प्ट तो अपने आईटी के कुछ बैचमेट्स IPS भी हैं, उन लोगों ने हैंडल कर लिए। फिर उन्होंने कोर्ट के थ्रू कराने की कोशिश शुरू की। अब इसमें क्या होता है ना, इस कहानी में, कि वो थोड़ा सा सक्सीड करते हैं एंड मुझे लगता है यार ये तो मामला बड़ा गलत हो जाएगा। तो मैं अपने एक गाइड से बात करता हूँ, वो कहते हैं अब ना टाइम आ गया ना, ये पर्टिकुलर पूजा कर ले। तब तक मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा था, मेरा एस्ट्रोलॉजी में अच्छा बिलीफ भी है, पर मैं ना ये रेमेडीज़ की तरफ ज़्यादा नहीं गया था, पूजाओं की तरफ ज़्यादा नहीं गया था। मैं ऐसे यूज़ कर रहा था कि मैं एक चार्ट देख के हाँ आप बता सकते हो कि अगले का क्या हो रहा है, बट वो रेमेडी कैसे काम करती हैं, ये रियलाइजेशन का मोमेंट मेरे लिए ये इंसिडेंट था। तो उन्होंने मेरे को एडवाइस दी कि इससे शत्रु को ख़त्म करने वाली पूजा होती है। अब मेरे कोइंसिडेंटली काशी में मित्र हैं जो पूजाएं ही कराते हैं, और PhD हैं पूजाओं में। तो जनरली जैसे होता है ना कि कोई नॉर्मल MBBS है तो वो नॉर्मल पुजारी है, फिर कोई तगड़ा उसने MS 1-2 कर लिए हैं पोस्ट डॉक टाइप, तो वो बहुत तगड़ा सर्जन बन गया है, तो वो उस तरह के हैं। तो उन्होंने बड़ी अच्छी एडवाइस दी कि देखो ये मारने वाला प्रयोग तो मत करो, नया कर्म तुम्हारे सर आ जाएगा, उसको कुछ भी हो गया तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयोग करो। तो उन्होंने वो डेट चेंज कर दी। तो मेरे को समझ में आया वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स चेंज नहीं होते। फर्स्ट प्रिंसिपल्स में समझ रहा था कि इधर जा रही है कहानी, ये इन्होंने एनर्जी मेरे को प्रोटेक्ट करने वाले में चेंज कर दी है एंड शत्रु को हरा दे, इंस्टेड ऑफ बीइंग वेरी स्पेसिफिक अबाउट कि शत्रु को ख़त्म कर दे। अब मेरी प्रोटेक्शन के लिए जो डेटी को करना है वो होगा। तो ये कई दिन का एक यज्ञ ऑर्गेनाइज हुआ काशी में, मैं इधर दिल्ली में ही था। तो पहले तो मुझे समझ में आया कि अच्छा मैं दिल्ली में बैठ के काशी में यज्ञ करा सकता हूँ, बहुत बढ़िया, मुझे नहीं पता था। और बहुत उसमें पंडित जी लगे। अब वो स्पेशलिस्ट उन्होंने ढूंढे जिन्होंने उन पर्टिकुलर देवी की साधना की हुई थी। कई दिन वो यज्ञ चला। अब आप देखो कितना इंटरेस्टिंग हुआ मेरे साथ। मैं तो क्योंकि डेस्परेट था, मेरे को तो ये कराना ही था, और मैं कुछ बिलीफ के साथ भी आया था कि भाई जिन्होंने रेकमेंड किया है और जो ये कर रहे हैं दोनों ठीक लोग हैं। एंड ये एक्सपेंसिव यज्ञ था, नॉर्मल पीपल विल फाइंड दिस, क्योंकि देवी की कृपा इतनी तो होनी चाहिए कि आप ये अफोर्ड कर पाओ। क्योंकि 10-11 ब्राह्मण 10-11 दिन तक सुबह से शाम लगे हुए, तो कुछ तो कॉस्ट होगी ना।
मैन कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, खैर वो यज्ञ हुआ। अब आप कोइंसिडेंस देखो, यज्ञ ख़त्म होता है तो मेरा एक दोस्त, उसका उसी एरिया में ट्रांसफ़र हो गया और बहुत इंटेलिजेंट, बहुत केपेबल ऑफिसर है। तो उसका फ़ोन आया मेरे को कि अरे इस एरिया में था ना तेरा वो मामला जो तू बता रहा था। मैंने कहा हाँ यार, काफ़ी तंग चल रहा हूँ। उसने कहा भाई, और अपने पेपर लेके आ, बता मुझे क्या सीन है। दोस्त है मेरा, कानून थोड़ी तोड़ देगा मेरे लिए। तो उसने पेपर देखे और उसने बोला कि देख, कंप्लेन तो तेरी भी बनती है, तो तेरा भी हक है करने का, तो ऐसा कर तू भी अपनी कंप्लेंट डाल। उसने मुझे एडवाइस दी कि कैसे मैं भी अपनी कंप्लेंट डाल के केस परस्यू कर सकता हूँ। फिर मैं गया, मैंने कंप्लेन करी। खैर वो लंबा प्रोसीजर चला, इंडिया में ऐसी चीज़ों में भी साल लग जाता है। 1-1.5 साल बाद उसका रिज़ल्ट ये निकला कि पहला वो तो इमीडिएट रिज़ल्ट था कि वो एक्शन रुक गया जो मेरे अगेंस्ट हो रहा था। सेकंड ये था कि मेरी कंप्लेन भी आगे बढ़ी, तो दूसरी साइड पे प्रेशर बना, और फाइनली हमारा कोर्ट में सेटलमेंट हो गया। एक मिडल पाथ वाला सेटलमेंट हो गया, और अब वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, एक्रीमोनी ख़त्म। अब हम कहीं मिल जाते हैं एक दूसरे से, तो ऐसा नहीं है कि बहुत एक्रीमोनी है। अब ये जब मेरे साथ हुआ ना, तो मेरे को इसमें कई चीज़ें समझ आई। पहली तो मुझे ये समझ आई कि ये पूजा ढंग से की जाए तो बहुत कारगर होती। दूसरा, जब भी आप ऐसा कोई प्रयोग करो, इसे ना यूज़ इसे प्रयोग कहते हैं, तो बहुत सोच समझ के करो कि कोई नया गलत कर्म अपने सर आप ना ले लो, इमोशनल होके मत करो। तो वो विवेक बहुत अच्छा चाहिए जो मुझे मिल गया, क्योंकि मेरे को किसी और ने गाइड कर दिया कि नहीं ये वाला मत करना, ये तो मैं कर देता। और हो सकता है ये सॉल्व बड़े अलग तरीके से होता है और वो कर्म मेरे सर आता है। अब इस पूरे रेजोल्यूशन में मेरे सर कोई गलत कर्म नहीं आए। मेरे मित्र ने मेरी हेल्प बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली करी, उसने भी कोई गलत काम करने के लिए नहीं बोला, ना किया। तो मेरे को ये सब दिख रहा था। मैं एक फर्स्ट प्रिंसिपल से समझता हूँ प्लैनेट कैसे काम करते हैं, तो मेरे को अनफोल्ड होता हुआ दिखा।